हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस 2021 के जो क्वेश्चन आए थे मैथ के। जो 2021 का आपका जो पेपर हुआ था और जिसमें मैथ के क्वेश्चन आए थे उसमें 21 या 22 के आसपास अराउंड मैथ के क्वेश्चन आए थे। और जो मैंने 2024 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन करवाए थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। इसमें आपको 5-7 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जल्दी से। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और जो ट्रेडिशनल मेथड होगा किसी क्वेश्चन का ट्रेडिशनल मेथड से समझेंगे और जिसका शॉर्टकट होगा शॉर्टकट मेथड से भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 ऑड नंबर हैं तो इनका औसत क्या होगा। 5 ऑड नंबर हैं तो इनका औसत क्या होगा। तो सिंपल इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, फिर मैं आपको इसका रूल भी समझाऊंगा कैसे बना। जैसे 5 ऑड नंबर दे रखे हैं तो 5 प्लस आपको 1 करना है और डिवाइड कर देना 2 से, यानी 5 और 1 6 डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि 3 नंबर पर कितना है तो सी है, यानी कि आपका क्या आंसर आएगा, आपका सी आंसर आएगा। इसके ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे, पीपीटी में आए नहीं वो, जैसे ए प्लस में 4, ए प्लस में 3, इस टाइप से कुछ थे। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ऑड नंबर में क्या होता है, डिफरेंस कितने कितने का होता है। जैसे 1 3 5 7 9, डिफरेंस कितने कितने का, 2 का 2 का 2 का। ऑड नंबर में डिफरेंस कितने कितने का होता है, 2 2 का होता है। तो क्या होगा, जैसे ए है तो जो सी है, हमारा एवरेज क्या आया इसका, सी आया है। तो 2 यहाँ बी तक बढ़े, 2 सी तक बढ़े, तो हमारे कितने आ जाएगा एवरेज निकालेंगे तो हम ए प्लस में 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मेथड हम क्यों लगाते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको जैसे 5 नंबर थे, 5 प्लस में 1 बटे में 2 यानी कि 3 आ गया। तो इसका एक आप इसको समझ के देखो, जैसे ये हमारे हो गए, ये हमारे 5 ऑड नंबर हैं। तो अगर हम अभी इनका एवरेज निकाल के देखेंगे तो 9 7 16, 16 और 5 21, 21 3 24 1 25, 25 और टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं। तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया। 5 आ गया। 5 कौन सा नंबर है आपका, तीसरा नंबर है। तो हम बिल्कुल नेचुरली तरीके से निकाल सकते हैं इस चीज़ को कि जितने भी ओड नंबर होंगे, जितने भी हमें दे रखे हैं उसमें +1 करेंगे, बटे में 2 करेंगे, जो सा भी आएगा वो हमारा एवरेज हो जाएगा। होप आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से समझ गए होंगे और नॉर्मल मेथड से समझ गए होंगे। इसको आपका ये पता चला कि इसका फॉर्मूला बना कैसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर 15 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। 20% अल्कोहल है, बाकी कितना है वाटर। अल्कोहल वाटर 20% अल्कोहल है तो 4 वाटर हो गया। यदि इसमें 3 वाटर मिला दिया जाता है, 3 वाटर मिला दिया जाता है तो इसमें अल्कोहल अल्कोहल पूछ रखे हैं, यानी कि मिला है कितना आपने, मिला है कितना इसमें वाटर मिला है 4 और 1 5, टोटल कितना होगा 4 1 5 होगा। और मिश्रण कितना दे रखा है 15 दे रखा है, 5 3 15, 3 एकम 3 3 चौके 12। तो अल्कोहल, नए अल्कोहल में, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत पूछ रखा है। तो 12 यहाँ पर वाटर था, 3 और आ गया, 12 और 3 15, 3 अल्कोहल आ गया, टोटल कितना हो गया 18 हो गया। 15 और 3 18, 3 एकम 3 3 6 18, हमारा आंसर कितना आ गया 16.2/3% आ गया। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, हमें पता है कि अल्कोहल पूछ रखा हमसे, अल्कोहल पूछ रखा है और मिला हमने पानी है। तो मिला पानी है अल्कोहल तो हमने मिलाया नहीं, तो अल्कोहल कितना रहेगा हमारा, हम पहले ही देख लेंगे। 15 था अल्कोहल, 1 और 4 का होगा, 1 अल्कोहल 4 वाटर, यानी कि कितना होगा 4 और 1 5, 3 आ गया, 1 यूनिट 3 के बराबर है। तो अल्कोहल कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब हमें ये पता है कि अल्कोहल 3 है, अल्कोहल हमने और मिलाया नहीं। तो पहले कितना था टोटल मिश्रण 15 था, हमने ये पता कि बाद में 3 लीटर पानी मिलाया तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाए तो परिणाम 48 होता है। यदि किसी संख्या को, जैसे संख्या ए है, उसके आधे के वर्ग से घटाया जाए तो परिणाम कितना आता है हमारा 48 आता है। कितना आ गया हमारा 48 आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी करते हैं। संख्या क्या होगी, चलो 6 उठाते हैं। चिकू चिकू कितना हो जाएगा हमारा 36 है, 4 से काटेंगे तो 9 आएगा और 6 घटाएंगे तो 48, ये नहीं आया। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम रखेंगे 8, क्योंकि 5 रखेंगे तो 4 से कटेगा नहीं वो। 8 अठे 64 और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटा दिया जाए तो परिणाम 48 आता है। अच्छा,
तो कितना आएगा हमारा, ये तो भाई गड़बड़ है कुछ। देखो ऑप्शन रख के देखते हैं हम। ए स्क्वायर बटे में दो, ए स्क्वायर बटे में दो इनकी इसके आधे के, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटा दिया जाए, संख्या हमारी ए है तो परिणाम 48 आता है। स्क्वायर करेंगे तो ए बाई 4 माइनस ए इज इक्वल टू 48। अब ऑप्शन में रख के देखेंगे, 6 रख के देखा 48 नहीं आएगा, और 8 रख के देखते हैं, अठो अठे 64, 4 से काटेंगे तो 16, ये भी नहीं आया। फिर रखेंगे हम 4, 4 चौके 16, 4, 4 माइनस 4 0, ये भी नहीं आया। या तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर कुछ और होगा। चलो मैं इसको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें इसको डिस्कस करके बताता हूँ कि क्या से क्या इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इसके ऑप्शन में प्रॉब्लम है, क्या कुछ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक अस्पताल में 70 रोगियों के लिए 30 दिनों में 1300 लीटर दूध। 70 रोगी हैं, 30 दिन हैं, और कितना दूध हमारा 1350 लीटर है। इसका फॉर्मूला जानते होगे। और 28 दिन है, कितने रोगियों में खपत हो जाएगी। मान लिया n रोगी हो जाएंगे और 1710 लीटर दूध है। तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब हमारा क्या आएगा, 7 से काटेंगे तो 7 से 10, 7 सौ 28, 2 से 15, 2 से 5। अब ये 15 निमा 135, 9 से काटेंगे तो इस कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, निम निम 81, 19 पंजे 95, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 95 की कोल आ जाएगा, यानी कि 19 आ जाएगा। इसमें जो हमारा जैसे दूध हो गया या टोटल रुपीज हो गई, वो तो हमारे आते हैं नीचे, और जितनी भी संख्या होती है जैसे मैन हो गए, उनके कितने दिन उन्होंने काम किया, मैन टाइम, और जो उनकी एफिशिएंसी वो आता ऊपर, और नीचे आता है जो उनके पैसे हो गए या कुछ उन्होंने खपत किया, वो आता हमारा नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक घन को 19 कट कर कर अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप एक बात समझना, एक घन को 19 कट कर कर अधिकतम कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है। एक घन हो गया, अधिकतम उन अधिकतम उतने टुकड़ों में बांटा जा सकता है जब इक्वल इक्वल हम एक्स अक्ष से भी इक्वल काटें, वाई अक्ष से भी इक्वल काटें, जेड अक्ष से भी इक्वल काटें। यानी कि जैसे 19 दे रखा है तो जैसे 6 कट यहाँ से लगाएं, 6 कट यहाँ से लगाएं, 6 कट यहाँ से लगाएं, तभी हमारा जाकर मैक्सिमम आ सकते हैं घन। तो कट कितने का रखे हैं, 19 कट का रखे। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कोई बॉक्स और इसको हमने कट करे, तो कट तो हमने लगाए हैं 2, लेकिन भाग कितने हुए इसके, 3 हुए हैं। यानी कि एक ज्यादा होता है भाग, जितने हम कट लगाते हैं उससे टुकड़े एक ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर n कट लगाएंगे तो टुकड़े कितने होंगे हमारे, n प्लस में 1 होंगे। समझ में आई यहाँ तक। तो अगर 19 कट है तो हम तीनों अक्षों पर अगर इक्वल इक्वल कट लगाएंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो 3 6 18, यानी कि 6 पॉइंट 3 3 के आसपास आ गया। यानी कि क्या होगा हमारा, एक तो 6 मान लो, एक कट एक्स अक्ष पर तो 6 कट लगेंगे, एक एक्स अक्ष पर 6 कट लगेंगे, 6 6 12 और 7 19 हो जाएंगे। क्योंकि 3 3 ऐसे हम करेंगे तो ऐसे कट भी नहीं लग सकते। जैसे 6.33 आएगी, हमने एक आइडिया लगाया है, तो यानी कि एक एक्स से तो हमने अक्ष से तो हमने 6 कट लगा लिए, दूसरे अक्ष से 6 लगा लिए, और एक से 7 ही लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर हमारा जोड़ 19 बैठेगा, और तभी हमारा आंसर विदाउट डेसिमल में, अगर कट आधा लग भी नहीं सकता, कट लगेगा वो पूरा ही लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा हमारा 19 कट लगाए हैं। तो कट लगाए हैं हमने, मतलब एक्स अक्ष पर लगाए हैं 6 कट, तो टुकड़े कितने होंगे, एक ज्यादा होगा, तो कितने हो गए, 7 हो गए। इसी प्रकार इसके 6 कट लगाए हैं तो टुकड़े कितने होंगे, 7 होंगे। इसी प्रकार इससे टुकड़े कितने, कट कितने लगाए हैं, 7, और टुकड़े कितने होंगे, 8 होंगे। तो 7 गुणा 7 गुणा 8, 8 सत्तू 56, 6 आ गया, 6 सत्ते 42, यानी कि बाद में 2 आना चाहिए। अब 2 हमारा कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, तो हमें इसे और आगे सोल्व करना पड़ेगा। यानी कि लास्ट डिजिट से नहीं हुआ, तुझते 49 गुणा 8। अब इसकी फर्स्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैं नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेता हूँ माइंड में ही। हो, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में तरीका बहुत लॉन्ग लगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, आप विद इन 5 सेकंड कर सकते हो। जैसे मैं कैसे करता हूँ कि
49 को 40 और 9 में तोड़ लिया, 40 और 9 में तोड़ लिया, 8 चौक 32, 320 आ गया, 8 नहीं बेहतर, यानी कि 320 में बेहतर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 392 आ जाएगा। और इसको हम एक तरीके से तोड़ सकते हैं, जैसे 50 माइनस में 1, 8 पंजे 40 है और 8 यानी कि 400, 400 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 392, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 392। और ये मैंने आपको बता दिया कि आप जितने कट लगाओगे टुकड़े उससे एक ज्यादा होंगे। ये आपको मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। ये बॉक्स था, हमने इसको 2 कट लगाए तो टुकड़े कितने हो गए 1, 2, 3। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 800 का 4.5%। देखो करने को तो हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं। नॉर्मली परसेंटेज के लिए 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 जीरो ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन हम इसको थोड़ा और ब्रीफ में करेंगे। इसको समझने की कोशिश करना। 4.5% है, मान लो हम इसको 5.05% लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, तो 800 का 5% कितना होता है? 5 अट्ठे 40 होता है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। और इसमें से आधा घटाना है, यानी कि 800 का आधा अगर हम घटाएंगे तो कितना घटेगा? 4 घटेगा। 800 का 0.5% होता है, 4 होता है। अगर हम इस तरीके से देखें कि 800 का 5% 40 है और 5 का 0.5% 1/10 है, तो इसका 1/10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा? ये 36 आ गया। अब इसी तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, इसका क्या करना है। तो इसको अगर हम करेंगे तो परसेंटेज 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ गया, 2 का 10, 2 का 32 यानी कि 3.2 आ गया, यानी कि 39.2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथ में। 200 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग है, यानी कि 200 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग है। आपने विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला पढ़ा है? विषम संख्या कौन सी होंगी? 200 के बाद 201, 203 और 300 के पास कौन सी होगी हमारी विषम संख्या? 300 के पास होगी हमारी विषम संख्या 300 नहीं होगी, 299 होगी। 299 इनके बीच में से भी कितने कितना गैप आएगा? 2 का गैप आएगा, यानी कि हम कुल पद निकाल सकते हैं। ए एन बराबर है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए कितना हमारा 201 है और लास्ट पद हमारा कितना है? 299। ए एन हमारा कितना? 299। पहला पद 201 है, तो एन में निकालना कितने पद है और इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। अगर हम 201 को घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा? 98 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। और इधर माइनस का 1 है, उधर आकर करेंगे तो एन कितना आ जाएगा हमारा? 50 आ जाएगा। अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो एस एन बराबर है एन का बटे में 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फार्मूले में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और हरियाणा पुलिस के HSCC से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना मैथ में, अगर आपने किसी ने बच्चे ने 3 साल मैथ पढ़ रखा है और किसी ने ढंग से 6 साल पढ़ रखा है, तो होप मतलब ये दोनों बराबर ही रह जाएंगे, क्योंकि लेवल ही बिल्कुल बेकार लेवल आता है। अगर आपका एक आधा क्वेश्चन में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है तो वो फॉर्मूले में हो सकता है आपको फार्मूला याद है, दूसरे बच्चों को नहीं याद है, बस वही डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसे अगर 15 क्वेश्चन आएंगे ना, 15 में से 11-12 तो किसी ने 2 मंथ मैथ ढंग से पढ़ रखा होगा तो भी कर देगा 11-12 क्वेश्चन। तो इतना खराब लेवल आता है मैथ का हरियाणा के एग्जाम में। तो एसएससी में तो फिर भी बढ़िया आता है। अगर हम इसका जोड़ निकालेंगे, एन कितना हमारा 50 है, 50 का बटे में 2 2a, ए कितना हमारा 201 था, ए कितना हमारा 201 प्लस में एन 50 था तो 49, 49 को गुणा में 2 कितना आ गया हमारा? 2 से काटेंगे तो 25, इसका करेंगे तो 402, 49 दूनी कितना करेंगे हमारा 98, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 500 और 25 ये गुणा करेंगे तो 25 पंजा 125, यानी कि 12,500 इसका जोड़ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2805 है डिवाइड में 255 है, गुणा में 100 करेंगे हमारा, तो हमारा आंसर कितना 1100 है। 2 से 2 जीरो कट जाएंगे तो 2805 बटे में 255 कितना आ गया हमारा? 11 आ गया। एक्चुअली में पूछ ही रखा है, क्योंकि अगर हम इसको जैसे अगर हम इसमें एक पॉइंट लगा दें और इसमें एक पॉइंट लगा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? ये पॉइंट से पॉइंट लगा हमने, ये 10 नीचे आ गया, इसका 10 ऊपर चला गया, 10 से 10 फिर भी कट जाना, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 11 आएगा। डी उत्तर आ गया। इसमें देखो 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55%
प्राप्त हुआ। यदि कुल मत 15,200 हैं, उन्होंने कितने दे रखे, कुल मत दे रखे 15,200 है, कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 15% मत है जो क्या है अवैध है, यानी कि लीगल वोट कितने रह गए हमारे, 85% रह गए। 85% हमारे क्या है, लीगल वोट है, और 55% वैध मतों का एक उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। यदि एक उम्मीदवार को 55% प्राप्त हुआ है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना होगा, 45 प्राप्त होगा, तभी तो जाकर जोड़ 100 बैठेगा। तो इनका डिफरेंस कितना है, 10% का। तो अन्य उम्मीदवार को मिले, अच्छा 55% तो उसको मिल गए और 45% उसको मिल गए। तो अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है, तो कितनी आ जाएगी हमारी, यानी कि 45% वोट प्राप्त होंगे इनके। तो अगर हम इनको काटा पीटी करेंगे तो ये 45, 5 दूनी 10, 2 का 10, 2 सते 14, 2 छिक 12, 5 दूनी 10, 5 पे 17, 2 पे 38। अगर हम इसको यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल से तो यही है कि सभी में, बाकी में तो एक में इसमें 6 है और इसमें 4 है। जीरो तो हमारा आ नहीं सकता, तो सी और ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। और 7 नीम 63, लास्ट में कितना आया, 3, 3 अट्ठा 24, यानी कि 4 लास्ट डिजिट आया, तो हमारा डी आंसर आ जाएगा। इसमें क्या दे रखा हमें दे रखा है कि दो पूर्णांक पी और क्यू का महत्तम समाप्त वर्तक एक है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। आपको पता होगा कि दो संख्याएं हैं, मान ली पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अब आपको क्या दे रखा है कि पी और क्यू का एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, सॉरी 1 है, तो एलसीएम कितना होगा, पी क्यू हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, पी क्यू आ गया। हम इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर समझाता है कैसे क्यों होता है कि एलसीएम एचसीएफ के बराबर क्यों होता है। जैसे हमारी संख्या क्या है, मान लो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल लिख देगा। जैसे हमारी 7 और 9 है, इसका एचसीएफ क्या आएगा हमारा, एक आएगा। एक आएगा तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, 7 नहीं 63, 63 है, क्योंकि एचसीएफ है ही नहीं इसका। ये देखो, ये हमारा क्या है, ए की 3 प्लस में बी की 3, ए की 3 प्लस में बी की 3 हमारा क्या होगा, ए प्लस में बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस का ए बी। ये तो गड़बड़ है, ए की 3 प्लस में बी की 3, ये तो बहुत लॉन्ग आंसर आना चाहिए। देखें करके, अगर हम यहाँ माइनस कर दें फिर देखते हैं क्या आएगा। नहीं, फिर भी बहुत लॉन्ग आंसर जाए, क्योंकि ये 600 600 की 3 बार गुणा हो रही है, और ये लगा लो ये हो रही है 170 70 की 3 बार गुणा। तो चलो मैं इसकी स्टेटमेंट को देखता हूँ। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है जो 2:1 है, यानी कि दूध कितना है, 2 है, और वाटर कितना है, 1 है। 2 और 1 3, टोटल कितना 3 है, और टोटल हमें दे रखा है 3 यूनिट है टोटल। दूध और पानी कितना 3 यूनिट है, और टोटल दे रखा हमें 60। 3 की कितना मल्टीपल है, 20 है, तो 20 दूनी 40, तो दूध हो गया और 20 हो गया पानी। दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो, और मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर तो हमारा इतना है, हमें करना कितना है, 1 और 2 करना है। मिलाना में क्या है, हमने वाटर मिलाना है, यानी कि दूध की क्वांटिटी तो बराबर होगी, तो 2 से मल्टीपल यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अगर ये 4 हो गया तो हमने मिलाया कितना है, 3 यूनिट मिला है, 2 और 1 3, टोटल कितना था, 60 था। टोटल कितना था हमें, 60 था, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 60 आ जाएगी। इनकी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 60। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर 3 की वैल्यू 60 दे रखी है तो 3 की वैल्यू भी 60 ही होगी। देखो इसमें क्या दे रखा है, कमल है जो अपनी बहन वीणा जो अपने भाई वीणा जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है। इसमें क्या दे रखा है हमें, कमल अपनी बहन वीणा जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है। मान लिया विजय की आयु x है, तो वीणा की आयु x माइनस 2 हो गई।
से 5 गुना बड़ी है। यानी कि ये कह रहा है कि कमल है जो अपनी बहन वीणा की आयु से 5 गुना बड़ी है, तो इसका कितने आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5, x माइनस 2 आ जाएगा। यदि विजय 10 साल का तो कमल की आयु ज्ञात कीजिए। यदि वो 10 साल का है, 10 में से 2 गया, ये 8 का हो गया, ये 8 है, 8 पंजे 40, यानी कि कमल की आयु कितनी आ गई हमारी, 40 वर्ष आ जाएगी। हम इसको ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी, हम इसे देख सकते हैं कि विजय के 10 साल हैं। ये बोल क्या रखा है कि वीणा है जो विजय से 2 साल छोटी है, 2 साल छोटी है तो 8 आ गया, और ये 5 गुना बड़ी कमल है वीणा से, तो अगर वीणा की आयु 8 है तो 5 साल बड़ी, 5 गुना बड़ी कमल की आयु की, तो 8 पंजे 40 आ गया। 4 प्रशिक्षणों का औसत 20 है, तो इसमें एक नियतांक सी को प्रत्येक प्रशिक्षण में जोड़ दिया जाता तो माध्य 22 हो जाता है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, अगर मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट बताने की कोशिश करूं, क्योंकि एक कमरे में 4 व्यक्ति हैं जिनका औसत 20 है। ये बोल रहा है कि कोई एक अदर पर्सन चला गया उसमें, जैसे एक रूम में पर्सन 4 है, उनका वजन 20-20 किलो है। अगर हम उन सभी को एक सीसी सीसी नाम का सभी में ऐड कर दें वजन, तो हमारा कितना वजन हो गया, 22 हो गया प्रत्येक का। यानी कि कितना हो गया, 2-2 एक्स्ट्रा हो गया चारों पर, 2-2 एक्स्ट्रा कितने पर है, चारों पर है, तो सी का मान क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। यानी कि जो अदर पर्सन गया था ना, वो 8 किलो का था, जिन्होंने सभी को अपने आप में डिवाइड कर दिया चारों में। और इसको आप वैसे भी ट्रेडिशनल मेथड से निकाल सकते हो। 4 प्रशिक्षणों का औसत कितना है, 20 है, तो टोटल कितना आ गया, 80 आ गया। अब इसमें बोल रखा है कि सी को जोड़ दिया जाता है, सी को प्रत्येक प्रशिक्षण में, यानी कि 4 प्रशिक्षण है, प्रत्येक में सी को जोड़ा जाता है, तो टोटल कितना हो गया, 4C हो गया। और ये माध्य कितना बन जाता है, इनके एवरेज कितना बन जाता है, 22 बन जाता है। 22 कितनों का बन जाता है, चारों का बन जाता है। 22 चौक 88, 22 चौक 88, ये इसमें से 80 गया, 80 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया, तो सी कितना आ गया हमारा, सी 2 आ गए। यानी कि सी क्या हमारा, सी 2 है, जिन्होंने सभी को वैल्यू ऐड करी। इसने टोटल वजन नहीं पूछ रखा कि चारों का कितना कितना बड़ा, इसने केवल सी का मान पूछ रखा था, तो सी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि 2 1 को दिया, 2 1 को दिया, 2 1 को दिया, 2 1 को दिया, मैंने सोचा कि सभी का टोटल पूछ रखा है कि कितना दिया, तो 8 आएगा। लेकिन इसने पूछा कि सी का मान बता दो केवल कितना है, तो 2 आएगा। इसमें पूछ रखा है नॉर्मली कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर हम इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो बचेगा हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बचेगा। अगर हम इसको आगे भी खोल लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये हो गया हमारा, ए माइनस बी कितना आएगा, ए कितना हमारा 0.5 माइनस 0.4, घटाएंगे तो कितना आएगा 0.1, और ए प्लस में भी कितना हो जाएगा हमारा 0.9 हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, तो 9 का बटे में 100, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारा 0.09। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें वही सेम क्वेश्चन है, ए और भी दो व्यक्तियों का HCF एक है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ए भी होगा, पीछे समझाया था। इसमें क्या दे रखा हमें, इसमें हमें दे रखा कि 1 रुपए में 12 की नारंगी बेचने पर, यानी कि 1 रुपए में 12 नारंगी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% क्या नहीं होती है। यानी कि 1 रुपए में बेचा ना जो वो, तो उसने 20% क्या नहीं हो, यानी कि 1 रुपए कितने का मान है, 80% का मान है, तो 100% का मान, यानी कि उसका हम क्या निकाल देंगे, सीपी निकाल रहे हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि उसका जो एक्चुअल सीपी था ना, वो 1 रुपया 25 पैसे था। ये कितने नारंगी का था, 12 नारंगी का था। अगर हम एक नारंगी का निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा हमारा, एक नारंगी का आ जाएगा यहाँ से, अगर हम नीचे उतारेंगे तो 2 जीरो आ गई। और इस पर फिर इसने बोल रखा है कि इस पर 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 पंजे पंजो 25, 6 दूनी 12, 25 कम 25, 25 अट्ठा 200, यानी कि 1/8, 1/8 नारंगी आई, 1/8 रुपए में आई एक नारंगी, तो 1 रुपए में कितनी आएंगी,
8 नारंगी, और इसने हमसे यही पूछ रखा था कि 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए। 1 रुपया में हमें कितनी बेच रहे हैं, 1/8 रुपये में बेच रहे हैं हम 1 नारंगी। तो 1 रुपये में हम कितनी बेचेंगे, 8 नारंगी बेचेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 8। 18वां क्वेश्चन हो गया। 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में यहाँ पर 6 है भाई, 7 नहीं है। अपनी सामान्य चाल का देखो, आपको पता होगा कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। समझ में आई बात। तो इसमें क्या दे रखा हमारा, इसमें दे रखा टाइम, अपनी सामान्य चाल का, इसमें दे रखी है, में स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है, नहीं स्पीड दे रखी है। सामान्य चाल पहले कितनी थी, इसकी 6 थी, तो उसका क्या बताओ बाद में कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। अब हमें ये पता कि डिस्टेंस सेम है तो टाइम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टाइम, 5/5, 6 हो जाएगा। यानी कि लेट कितना हो, 1 यूनिट हुआ है। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 10 मिनट है। तो 1 यूनिट 10 के बराबर, तो 5 यूनिट 50 मिनट की। यानी कि उसने इनिशियल पूछ रखा है, सामान्य समय, यानी कि पहले वाला समय पूछ रखा है, बाद वाला समय, ये पहले वाला समय। तो पहले वाला समय कितना आ जाएगा हमारा, 50। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% आवश्यक है। यानी कि एक्स है, एक्स का 36% आवश्यक है। एक विद्यार्थी को 113 अंक मिलते हैं, एक विद्यार्थी को 113 अंक मिलते हैं और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि 113 अंक मिले, 85 तो अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 85 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। पास हो जाए तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। यो क्या है, पास होने खतरा जरूरी प्रतिशत कितने हैं, 36% है। तो 198 किसका मान है, 36% का मान है। तो अधिकतम अंक कितने हो, 100% हो। 36 का कितना हो जाएगा, चलो काटेंगे इसमें, 4 नीम 36, 4 रुपये 25 है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अगर इसके हम गुणा करेंगे तो फिर मैंने आपको बताया था ना कि आपको एडिशन कैसे करना है, 20 प्लस में 2 हम तोड़ लेंगे। तो 25 दूनी 50, 500 हो गया, 25 दूनी 50, यानी कि 50 हो गया। 500 प्लस 50, 550। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वार्षिक में 8% 8 प्रति वर्ष की दर से 580 को दोगुना कर देगा। तो अगर हम इसको निकालेंगे, दोगुना कर देंगे, इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। मान लिया हमें 1 रुपये दे रखा है, उसके बोला कि 2 रुपये कितने समय में हो जाएंगे। तो मान लिया 2 रुपये, एसआई में करनी है हमें। तो प्रिंसिपल 1 आ गया हमारा, रेट हमारी 8% आ गई, टाइम पूछ रखा है कितने वर्ष में हो जाएंगे। तो 8 से काटेंगे, तो अगर हम 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो टाइम कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ और दे रखा है, रुपये में दे रखा है, तो हमारा असली आंसर क्या आएगा, 25 रुपये आएगा। और देखते हैं, ये थी हमारी 2 नवंबर 2021 की मैथ की क्वेश्चन आयोग क्लास। अब शायद 2000, इससे पहले 2021 में एक पेपर हो रहा था, वो कैंसिल हो गया था। इससे पहले फिर 2018 में हुआ था। तो 2018 की और 2021 की एक साथ वीडियो आएगी, तो वो जल्दी डाल दूंगा मैं विद इन 3-4 डेज। और उसके बाद फिर एक वीडियो रहेगी, 2016 में हुआ था शायद। फिर आपके 2016 से लेकर 2024 तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप मुझे कुछ सजेशन भी दे सकते हो कि मैं आगे कौन सी नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर आपको समझ में आए। थैंक यू।